जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार 5 सोमवार, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं, जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है, भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफल। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरा। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है।
जहां जलाधारी है, उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए, अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रमवाइज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आपका व्यापार नहीं चलता है, नौकरी की समस्या है, तो आप सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। सोमवार के दिन का बड़ा विशेष महत्व होता है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। ऐसे में जो व्यक्ति इस विशेष उपाय को करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दर्शकों, सोमवार के दिन आप 2 स्थानों पे दीप जलाना प्रारंभ कर दीजिएगा, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वो स्थान कौन कौन से हैं, आपको दीपक कब जलाना है? तो दर्शकों, आपको प्रदोष काल में 2 घी के दिए जलाने हैं। एक दीपक आपको लगाना है, आपके आसपास महादेव की मंदिर हो तो आप उस मंदिर में प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करिएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप भगवान शंकर जी के मंदिर में दीप लगा रहे हैं तो वो गोल बाती का होना चाहिए। और दूसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में माता लक्ष्मी आके झाड़ू लगाती हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में एक घी का दीप लगा देता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। कभी भी संपदा की कोई कमी नहीं होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। आप इस उपाय को करके देखिएगा। 4 से 5 सोमवार आप करेंगे, आप देखेंगे दर्शकों कि आपके व्यापार में सुधार होगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होंगी। आप इस उपाय को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी कर सकते हैं। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो आज सोमवार के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को अवश्य करिएगा। प्रदोष काल का समय होता है जब सूर्यास्त होते हैं उनके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है आपका प्रदोष काल कहलाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।